झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल जलाशय में मोती की खेती कर रहे किसानों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के किसानों ने पहले ही प्रयास में मोती की खेती कर उसे तैयार कर सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष एक नई संभावना पेश कर दी है। बता दें कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की ओर से करीब 22,000 हेक्टेयर में चांडिल जलाशय का निर्माण किया गया है। इसमें 84 मौजा के 116 गांवों के ग्रामीण विस्थापित हुए हैं। इन्हें विस्थापितों ने मिलकर मत्स्यजीवी स्वावलंबन समिति बनाकर पहले केज कल्चर से मछली उत्पादन शुरू किया। उसके बाद मोती की खेती शुरू की, जिसमें पहले ही प्रयास में उन्हें सफलता मिली। संजोग बस हमारे चांडिल डैम एक रांची के एक भैया आए थे। आके हम लोग एक्चुअली मछली पे पालन करते हैं केज में। तो मछली को दाना खिला के हम लोग निकल ही रहे थे और बाहर में पैर हाथ धो रहे थे। वो भैया अचानक वहीं पर भेटा गए। तो हम लोग को पूछे कि बाबू तुम लोग क्या करते हैं? हम लोग मछली पालन करते हैं। तो बोले यहाँ सीप मिलेगी। सीप तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग तो झिनुक बोलते हैं इसको। तो बोला अरे वही झिनुक। तो फिर बोले यहाँ मिलता है डैम में? हम बोले हाँ बहुत सारा मिलता है। तो बोलता कितना दे सकता हूँ? हमारे जितना बोलिएगा। तो फिर वो एक्चुअली भैया ठो इसमें ट्रेंड है, वो टीचिंग भी कराते हैं। तो फिर हम लोग उनके साथ गए वहाँ अपना होटल में। फिर वहाँ हम लोग को अपना परिचय बताएं। फिर हम लोग को वो सिखाएं कि मोती फार्मिंग में ऐसे बेनिफिट है, इसको करो। तो फिर वही भैया के द्वारा ही हम लोग सीखे हैं। हम लोग इस बार तो पहला हम लोग लोड डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। यहाँ पर हम लोग इस पानी में सर्वाइव करेगा कि नहीं ये हम लोग जांच भी कर रहे थे। हम लोग का सर्वाइव हो गया है। ये आपके सामने अभी जो निकालें ये पूरा सर्वाइव है। देखिए ये मोती तैयार हो गया है। तो हम लोग अभी 15,000 पीस छोड़े हैं। सर्वाइव होगा या नहीं होगा इसलिए हम लोग कम छोड़े हैं, लेकिन हम लोग का टारगेट है 1 लाख पीस छोड़ना। और इसको हम लोग करते क्या है, इसका एक्चुअली मुँह आप खोल नहीं सकते हैं। हम लोग इसको 24 घंटा भूखा रखते हैं, टब में रखते हैं। भूखा रखने के बाद औजार है इसका मुंह खोलने का, बारीकी से इसको 1/2 इंच मुंह खोला जाता है। उसके बाद इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो हम लोग डालते हैं इसका दाना। तो उस न्यूक्लियस को बहुत बारीकी से इसके बॉडी में बाजू में डालते हैं। इनका भी एक पार्ट है, मतलब आपका छाती या पेट या मुंह में डाल देने से ये डैमेज हो जाएगा, मर सकता है। तो भैया हम लोग को बताए हैं इसका किस पार्ट्स में डालना है ये न्यूक्लियस को। मेन चीज़ वही है इनका कि आपको किस जगह पे डालना है, ताकि आपका अगर इसको हौदा में कोई खेती करे तो उसको तो इसको एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है तो साल भर में तैयार होता है। लेकिन हम लोग यहाँ डैम का पानी में जो करते हैं इसमें ऑलरेडी आपका यहाँ pH लेवल, TDS लेवल और कैल्शियम वगैरह पानी में आयरन वगैरह सब है। तो इसमें थोड़ा सा इन लोगों को कम भोजन मिल पा रहा है। तो यहाँ 1.5 साल पौने 2 साल लग जाता है यहाँ चांडिल डैम का पानी में। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं खर्चा किए हैं। हम लोग वही बैग बनाने में जो खर्चा किए थे, सीप तो हम लोग यहीं से कलेक्शन किए थे और कुछ बाहर से लाए थे बंगाल से। लगभग अभी 40-50 हज़ार रुपये हम लोग, मतलब लाखों रुपये आप तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। नहीं लाख तो नहीं, 50 हाँ ठीक उस टाइप का हो। अगर हम लोग का सब एक साथ निकालते हैं, पर्यटक स्थल में बिक जाता है, एक आध पीस बिकता है, लेकिन सारा माल हम लोग का यहाँ बिकेगा नहीं। इसका अगर कहीं से हम लोग को हैदराबाद भी इसका बड़ा मार्केट है। तो अभी भैया का थोड़ा फुर्सत नहीं है हैदराबाद में, तो फिर हम लोग का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। अगर इसमें हम लोग आशा रखते हैं अगर कहीं से प्रोत्साहन इसमें हो जाए तो मार्केट मिल जाएगा बढ़िया। अब इनकी समस्या तैयार मोतियों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की है। मत्स्यजीवी सहकारी समिति से जुड़े विस्थापित किसान जगदीश सिंह सरदार का कहना है कि पहले ही प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। अभी कम मात्रा में मोतियों का उत्पादन किया गया है। सरकार और प्रशासन की ओर से यदि उन्हें सुविधा मिले तो आने वाले दिनों में चांडिल जलाशय मोती उत्पादन का बड़ा हब बन सकता है, जो यहाँ के विस्थापित किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। जो यहाँ पे जो सिप मिलती है चांडिल डैम में या आसपास के जो जैसे आपका गालूडी की तरफ से जो सिप मिलता है वो सब वहाँ के सिप भी यहाँ पे डालते हैं हम लोग। और ये फर्स्ट टाइम है और ये एक हिसाब से ट्रायल था कि यहाँ पे चांडिल डैम में इस पानी में हो पाएगी कि नहीं पाएगी। तो लगभग अभी देखा जा रहा है कि रिजल्ट सबके सामने है कि मोती ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, लेकिन मार्केट मिलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि
विभाग की तरफ से ऐसी कोई मोती फार्मिंग के लिए अब तक कोई इस तरह का पहल नहीं किया गया है। बाकायदा हम लोग इसको जिला में भी ले जा गए थे इस मैटर को कि यहाँ पे मोती फार्मिंग हो रही है, तो सरकार की तरफ से अगर कुछ बढ़ावा मिले या कुछ मार्केट किसानों को दिया जाए यहाँ के जो मोती फार्मिंग कर रहे हैं उनको। सिर्फ चिट फुट जो यहाँ के पर्यटक आते हैं उन्हीं को 1-2 मोती हम लोग बेच रहे हैं। मार्केट अभी हम लोग को नहीं मिला है और इसका कीमत अभी हम लोग जो है जो सिर्फ मोती लेना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग जो है 500-600 में दे रहे हैं। और अगर कोई उसको अंगूठी बना के लेना चाहते हैं या कोई लॉकेट वगैरह लेना चाहता है तो उसका एक अलग रेट होता है उसके हिसाब से कि आप चांदी के बॉर्डर में क्या लगा रहे हैं, चांदी लगा रहे हैं कि क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट। अभी एडवर्टाइज़ भी हम लोग ठीक से इसको नहीं कर पाए हैं, शुरू हुआ है अभी हमारा, तो एक दो करके अभी बृहद पैमाने पर इसको हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। बता दें कि चांडिल जलाशय में साल दर साल सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ नौका विहार और केज कल्चर से तैयार हो रहे मछली देखने सैलानी जुटते हैं। मछली उत्पादन के बाद मोतियों के उत्पादन से यहाँ के विस्थापित किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं होने की वजह से जलाशय में तैयार मोतियों को किसान यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों को खुद बेच रहे हैं। सैलानी भी यहाँ तैयार मोतियों को देख खुश नजर आ रहे हैं। घूमने आए हैं और ये जो मोती का देख रही हैं तो पहली बार हम लोग जान रही हैं यहाँ पर चांडिल डैम में उत्पाद किया जाता है इनके द्वारा। ये तो बहुत अच्छा लगा हम लोग के और इससे आगे चल के भी बहुत माने पर्यटन को माने अच्छा होगा। माने जो काफ़ी ये से इसका उत्पाद होगा तो पर्यटन के लिए सुविधा होगा। खेती देखकर बहुत अच्छा लगा हम लोग को। कल और पर्यटकों को बोलेंगे हम लोग कि मोती का भी वहाँ चाष होता है, स्टॉल में लगाया जाता है, बहुत अच्छा काम है। और तो पर्यटन हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएंगे हम लोग की तरफ से। यह सफलता किसानों के लिए नाकाफी है। जरूरत है इन्हें सरकारी मदद और इनके द्वारा तैयार किए गए मोतियों को बाजार की। यदि समय रहते मोती उत्पादन से जुड़े किसानों को बाजार मुहैया करा दिया गया तो निश्चित तौर पर चांडिल डैम से विस्थापित किसानों के दिन फिरने लगेंगे और बड़ी संख्या में बेरोजगारी और पलायन की समस्या दूर हो सकेगी।